मैं आप सभी को बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय किया है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यहाँ फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, यहाँ कारखाने लगाए जाएंगे। इसके लिए सरपंच जी, इसके लिए आपको अपनी जमीनें बेचनी होंगी, आपको जमीनें बेचनी होंगी। सभी गांव वालों को यहाँ से अपने घर जंगल जमीन छोड़कर जाना होगा, तभी सरकार आपको यहाँ विकास कर सकती है। ये कलेक्टर साहब, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन जल जंगल जमीन नहीं दे सकते हम लोग, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। सुनिए 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 गांव वालों, सुनिए सुनिए। मैं झांसा मुंडानी, झांसाराम मत समझना, मैं झांसा मुंडानी आपको आश्वासन देता हूं, पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि जो हम आपकी जमीन पर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में आपको बाकायदा नौकरी देंगे, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और आपकी जमीन का उचित मुआवजा भी मिलेगा। आप इसलिए विरोध ना करें। हमें अपनी रोजी रोटी के लिए बोलिए। हमें अपनी रोजी रोटी के लिए किसी मुंडानी पर जरूरत नहीं है निर्भर रहने की। हम अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त खुद करेंगे। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी में पले हैं और इस मिट्टी में ही हम सब मर जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम अपने जंगल और जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हमने इस मिट्टी को अपने खून पसीने से जीता है। हम अपनी जान की बाजी इस जंगल की और जमीन की रक्षा करेंगे। हम सब मिलकर इन ताकतों का, इन जंगल विरोधी ताकतों का, इन देश विरोधी ताकतों का सामना करेंगे। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। मूल निवासी जिंदाबाद, मूल निवासी जिंदाबाद, मुंडानी मुर्दाबाद, यदि डीएम का कहना नहीं माना आपने तो इसके परिणाम घातक होंगे और मेरे हाथ में है। मैं यहाँ का भगवान हूँ, मैं किसी को, मैं यहाँ का भगवान हूँ, मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा। जिला मेरे हाथ में है, मैं देखता हूँ कौन यहाँ पे विरोध करता है, हम देख लेंगे। बड़े साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चाहे जितना पैसा लग जाए, क्योंकि देश की 95% संपत्ति तो मेरे ही पास है। चाहे जितना पैसा लग जाए, परे लग जाए, और मैं आपको उतना पैसा दे दूंगा, लेकिन इनके पास जल जंगल जमीन नहीं रहनी चाहिए। अरे मैं कुचल दूंगा इनका तो मच्छर मक्खी की तरह। पावर मेरे हाथ में है। क्या है ये? कुछ नहीं है। रगड़ दूंगा, मैं रगड़ दूंगा। जिलाधिकारी हूँ। हाँ, झांसा मुंडानी मुर्दाबाद, अरे दे दो ना, अरे दे दो, वो होगा ना, जल्दी देखो। 1 साल हो गया है इस आंदोलन को चलते हुए। अब सरकार ने इस आंदोलन के साथ झुकते हुए और कलेक्टर साहब की अनैतिक और भ्रष्टाचारी कार्रवाइयों को देखते हुए उनको पद से बर्खास्त कर दिया है और जेल की सजा सुनाई है। और झांसा मुंडानी जी जैसे व्यापारी को उनकी जांच की गई है और उन्होंने भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनको भी जेल हो गई है और उनकी सारी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। और इसके बाद गांव की जमीन को और जल जमीन जंगीन को वापस किया है। ये उसका पत्र है, ये मैं मुखिया जी को देने जा रहा हूँ।
मुखिया जी ये पत्र आया निकाल दिया करो ना वो जगह पे। एक बहुत खुशी की खबर है। क्या खुशी की खबर सरपंच जी? सरकार की तरफ से एक पत्र आया है। इस पत्र में लिखा है कि कलेक्टर के द्वारा निर्दोष मूल निवासियों पर लाठीचार्ज करवाने के लिए सरकार बहुत शर्मिंदा है, जिसके लिए कलेक्टर झांसा मुंडानी को कठोर सजा दी जाती है और भारत के संविधान के ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। भारतीय संविधान सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है। सरकार हमारी एकता के सामने झुक गई है। मूल निवासियों का संघर्ष कामयाब हुआ है। अब हम अपनी जंगल जमीन को में ही रहेंगे, लेकिन हमें जंगल की रक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। मूल निवासी एकता, मेरे प्यारे मूल निवासी साथियों, ये जीत हम सबकी एकता और हमारे संघर्ष की ताकत की जीत है, लेकिन हमको और चौकन्ना और सावधान होने की जरूरत है और हमको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमको अपने लोगों को तैयार करना होगा, हमको अपने बच्चों को तैयार करना होगा, हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना होगा। लेकिन इस आंदोलन को पूरा करने के लिए इतना ही काफी नहीं है। यदि हमको इस समस्या का स्थायी समाधान करना है तो इस शासन व्यवस्था में, इस सत्ता में हमको अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा, हमको अपनी भागीदारी निश्चित करनी होगी। इसलिए हमको आगे संघर्ष करते हुए देश की संसद में, देश की शासन व्यवस्था में हमको अपने प्रतिनिधित्व की बात करनी होगी। तभी जाकर हमारी समस्या का स्थायी समाधान होगा जब पार्लियामेंट में हमारे लोग होंगे। भारत के मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज। भारत के मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज। भारत के मूल निवासियों की